स्मृति ईरानी इस वक्त बोल रही हैं, जरा सीधे स्मृति ईरानी को सुन रहे हैं। स्मृति ईरानी इस वक्त 2014 से लेकर 24 तक हारी जीती और आज फिर संघर्ष के मोड़ पर खड़ी है। सर्वप्रथम भाजपा के सभी समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को मैं विशेष आभार व्यक्त करती हूं, जिन्होंने पूर्ण परिश्रम और निष्ठा के साथ क्षेत्र की और पार्टी की सेवा की। हर गांव में नाली खड़ंजा से लेकर बाईपास, मेडिकल कॉलेज, 30-30 वर्ष पुरानी लोकसभा क्षेत्र की मांगों को पूरा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। आज मैं नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ जी का विशेष आभार व्यक्त करती हूं कि 5 वर्षों के अल्प समय में 30 वर्षों के कामों को पूरा किया मोदी योगी सरकार ने। जो चुनाव जीते उन्हें मेरी ओर से बधाई। मैं आशा करती हूं कि हमने जितनी निष्ठा के साथ गांव-गांव जाकर जनता की सेवा की, गांव-गांव जाकर प्रतिदिन उसी प्रकार से अमेठी की सेवा होती रहेगी। पुनः दोहराती हूं, मेरे साथ आज विद्यमान है तेजभान सिंह रामप्रसाद जी, जिन्होंने संघर्ष का झंडा अमेठी में उठाया 1970 के दशक से। आज हमारी पीढ़ी ऐसे हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं, नेताओं के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए आभार वंदन करती है। संगठन को और सशक्त करेंगे और संगठन पथ पर, जैसे कि अटल जी कहा करते थे, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही। तो आपने ईरानी कह रही हैं कि आगे के लिए कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और ये बड़ा मुश्किल होता है अपनी सीट गवा देने के बाद मीडिया के सामने आना और बात करना, ये मुश्किल है। लेकिन स्मृति ईरानी आई हैं अभी और ये तस्वीरें आपको बनारस की दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी जुड़ गए हैं, हमारे साथ एलजेपीआर के प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जुड़ रहे हैं, अभिषेक झाको आप देख सकते हैं जेडीयू के प्रवक्ता हैं, हम शाजिया इल्मी जी को बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो भी जुड़ रही हैं हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले भाटी जी बधाई दे देती हूँ आपको, भाई आपकी पार्टी जो है इस वक्त जो ट्रेंड्स हैं, तीसरी नंबर की पार्टी जो इलेक्शन कमीशन के अभी जो ट्रेंड्स हैं जो कि मुझे लगता है नतीजों में तब्दील होंगे, 37 सीट्स 37 सीट्स है। तो मुझे लगता है पहले तो बधाई दे रही हूँ आपको, आप लोगों ने उम्मीद की थी इस तरह के प्रदर्शन की, आप तो कह रहे थे कि नंबर आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बधाई के लिए। लेकिन मैंने आपके चैनल पे भी 1-2 बार शो में जब एंकर ने पूछा कि कितनी सीटें आएंगी आपकी, हाँ। मुझे याद है, हो सकता है मैंने आपके में भी कहा हो, लेकिन ऐश्वर्य कपूर पूछ रहे थे यहीं बैठ के, और जब मैंने कहा 40 तो बहुत जोर से हंसे हो। मतलब हमें बहुत, मुझे तो आप कभी आंकड़ा नहीं देते, ये मैं बोल दूं, आपने कभी मुझे आंकड़ा नहीं दिया, आपने कहा अच्छा परफॉर्म करेंगे। मुझे आपके ध्यान नहीं है, लेकिन ऐश्वर्य कपूर का मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने दूसरे चैनल पे भी ये कहा था और हमें उम्मीद थी, ऐसा नहीं कि हम हवा में कह रहे थे। लेकिन इतना जरूर था कि जिस तरह का माहौल बना रखा था बीजेपी ने, खासतौर से मीडिया ने, 400 पार, तो हम 30-40 कहते थे कि 30 कम से कम और 40 तक हम पहुंच सकते हैं। हम डरते थे 40 कहते हुए। लेकिन ये उत्तर प्रदेश की जनता ने जो जनादेश दिया है, इसके बहुत गहरे अर्थ हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों ने जाति, धर्म, सांप्रदायिकता की राजनीति को नकार दिया है, हवाबाजी की राजनीति को नकार दिया है, और सबसे बड़ा संकेत तो अयोध्या सीट को समाजवादी पार्टी को जिता के दिया है, फैजाबाद सीट, जहां श्री राम का मंदिर मौजूद है। और मैं तो ये भी मानता हूं कि श्री राम का प्रकोप भी बीजेपी पे हुआ है। प्रभु श्री राम भी बीजेपी से नाराज थे, इस बात पे नाराज थे कि ये कह रहे हो कि हम राम को लेकर आए हैं, तो इस बात, ये राम का अपमान था और राम इस बात से इन्हें। देखिए भाटी जी, अब जो कि ये रिजल्ट सामने हैं, ये बहुत बड़ा सेटबैक बीजेपी के लिए है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की तस्वीर कैसे पलटी है, क्योंकि एग्जिट पोल्स भी कह रहे थे कि बीजेपी की तकरीबन 60 से 70 सीटें आ सकती हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की बीजेपी से ज्यादा सीटें आना
ये शायद किसी ने बात नहीं की थी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी को समझना पड़ेगा। और इसीलिए मैं कह रही हूं कि आपकी पार्टी तो तीसरी नंबर की पार्टी बनकर उभर रही है नेशनल लेवल पे, तो वो आपके लिए बहुत अच्छी तस्वीर है। लेकिन मैं एक चीज पूछूंगी, बहुत सारा स्पेक्यूलेशन अभी अभिषेक जी आपके नेता को लेकर चल रहा है, नीतीश कुमार जी को, और मैं, क्योंकि कंचना यादव जी आरजेडी की हमारे साथ जुड़ने वाली हैं, लेकिन वहां पर जैसे ही आंकड़े जो स्क्रीन पर आ रहे हैं 290 और 234 इंडिया गठबंधन, दो ऐसे आंकड़ों को देखते ही सबसे पहले ध्यान नीतीश कुमार जी पर जाता है और लोग सवाल पूछने लगते हैं। अभिषेक जी, अच्छा है कि आपका ध्यान नीतीश कुमार जी पर है और बहुत तरह की बातें। जी जी, मेरी आवाज सुन पा रही है आपको? जी जी आ रही है, प्लीज बोलें। हाँ, नीतीश कुमार जी पर आपका ध्यान है, देश के लोगों का ध्यान है, बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए पॉजिटिव चीजें हैं। बहुत सारे लोग नीतीश जी के विषय में बहुत सारी बातें कह रहे थे, हमारी राजनीतिक प्रासंगिकता पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन बिहार से जिस तरह से महागठबंधन के सामने हमारे एनडीए के अलायंस ने परफॉर्म किया है, वो सबको जवाब देने के लिए काफी है। हमारी पार्टी ने जैसा परफॉर्म किया है, सबको जवाब देने के लिए काफी है। देखिए, मैं 2 लाइनें कहना चाहता हूँ। लाइनें हैं कि विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के, विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है लक्ष्य को पाने के लिए। हमारा लक्ष्य है कि देश में एक सशक्त सरकार बने, एनडीए की सरकार बने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बने, और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार बेहतर कर ही रहा। तो बहुत सारे लोग हमारी पार्टी के विषय में बहुत तरह की बातें कह रहे हैं, नेता के विषय में बहुत तरह की बातें कह रहे हैं। हाँ। और सोचना ये चाहिए विचारकर, इस इंडिया अलायंस की परिकल्पना बिना नीतीश जी के एफर्ट्स के पूरी हो पाती। कि अगर पटना में पहली बैठक नहीं होती इंडी की, तो क्या कभी ममता समर्थन देती नजर आती कांग्रेस पार्टी को? क्या अरविंद केजरीवाल जी नजर आते? क्या समाजवादी पार्टी नजर आती? तो ये सारे प्रयास नीतीश कुमार जी के हित थे, और ये लोग इन बातों को नहीं समझ पाए, और आज उन्हें इस बात की अहमियत समझ में आ रही होगी कि नीतीश जी होते तो कैसा हो। खैर, अब खुशी ये मनाए इनके उम्मीदवार। पर अभिषेक जी, समस्या ये है कि वो अभी भी कहीं सोचने लगे कि नीतीश जी हो तो अच्छा हो। समस्या ये है, सवाल यही उठ रहे हैं, और इसीलिए सोशल मीडिया पर तो एक पूरा स्पेकुलेशन हो गया कि शरद पवार जी ने बात भी कर ली नीतीश कुमार से, फिर वहां से क्लैरिफिकेशन आया हमारी बात नहीं हुई। केसी त्यागी जी ने बोला कि भाई हमने किसी से बात नहीं की और हम कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन ये चर्चाएं हो रही हैं, और वो क्योंकि ये नंबर्स ऐसे हैं 291 एनडीए, इसीलिए चर्चाएं हो रही हैं। ये अगर 300 पार होता या 350 होता तो कोई चर्चा नहीं करता, और ये स्वाभाविक है। एक बार जरा धीरेन्द्र जी को भी स्क्रीन पर ले लीजिए, ये कोई चर्चा नहीं करता है। आपकी चर्चा हो रही है क्या नीतीश कुमार जी से? ऐसी कोई खबरें हैं क्या भाटी जी? भाटी जी जी नहीं, मैं ये तो ना हमारे स्तर पे बातचीत होती है, ना हमारे स्तर पे जानकारी होती है, लेकिन मेरे पास ये संकेत जरूर है कि एनडीए के 3 सहयोगी आज रात 12 बजे तक इन्हें छोड़ के दूसरी तरफ हो जाएंगे। और वो 3 सहयोगी कौन? अच्छा, फिर ये खबर कैसे होती है आपके पास? ये खबर कैसे है? वो नहीं है, लेकिन ये वाली है कि 3 घटक दल छोड़कर आ जाएंगे इस पाले में। तो ये तो बहुत अंदर की खबर ये आपके पास है, लेकिन ये नहीं है कि नीतीश कुमार पर चर्चा हो रही है।